नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे AIA PGT फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का मॉडल टेस्ट पेपर 2 जो मेनली होगा स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि चरक अनुसार स्त्री व्यापत की संख्या कितनी है। देखिए कितना कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शंस हैं वो इस तरह से हैं 3, 7, 8 या 20। तो इसका आंसर है 3। ठीक है, बहुत सारे लोग इसका आंसर 20 भी लगा सकते हैं, लेकिन 20 जो है वो योनि व्यापत की संख्या है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। ठीक है, तो इसकी जो स्त्री व्यापत की संख्या होती है वो 3 है। ठीक है, 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अष्टांग संग्रह के अनुसार जंतु की उपस्थिति किस योनि व्यापद में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो ऑप्शंस हैं अचरणा, अतिचरणा, विप्लुता, प्राक्चरणा। ठीक है, तो इसका आंसर है विप्लुता। विप्लुता में आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग अष्टांग संग्रह में जैसा उन्होंने मेंशन किया है, विप्लुता में जंतु की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा योनि व्यापद दुष्ट शोणित के कारण उत्पन्न होता है, मतलब कि रक्त की दुष्टि के कारण उत्पन्न होता है। बंध्या, पुत्रघनी, षंडी या कर्णिनी। तो इसका आंसर है पुत्रघनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आचार्य चरक के अनुसार बंध्या क्या है। ये एक योनि व्यापद है या फिर आर्तव व्यापद है या फिर स्त्री व्यापद है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर है बंध्या योनि व्यापद है। नेक्स्ट इसकी सुश्रुत के अनुसार अश्रिकदर की चिकित्सा है रक्त पित्तवत चिकित्सा, रक्त अर्शवत चिकित्सा, रक्त अतिसारवत चिकित्सा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है रक्त पित्तवत चिकित्सा। बंध्या योनि व्यापद में स्त्री होती है अन आर्तवा, नष्ट आर्तवा, अत्य आर्तवा या कष्ट आर्तवा। मैं ऑप्शंस रिपीट कर देती हूँ। अन आर्तवा, नष्ट आर्तवा, अत्यार्तवा या कष्ट आर्तवा। तो इसका आंसर है नष्ट आर्तवा। नेक्स्ट इज गंध आदु द्विजते शुभात। गंध आदु द्विजते शुभात ये किसके लक्षण हैं। सद्यो ग्रहित गर्भा के, उत्तरकालीन ग्रहित गर्भा के, गर्भनी छर्दी के या ऋतुमती के। तो गंध आदु द्विजते शुभात ये उत्तरकालीन ग्रहित गर्भा के लक्षण हैं। की स्यात् चतुष्पादम प्रभवम च षडभ्यो ये किसके लिए कहा गया है। की स्यात् चतुष्पादम प्रभवम च षडभ्यो ये किसके लिए कहा गया है। शुक्र के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए या आर्तव के लिए। की स्यात् चतुष्पादम प्रभवम च षडेभ्यो ये शुक्र के लिए कहा गया है। माता के कफ प्रकोपक आहार सेवन से गर्भ में कौन सी विकृति उत्पन्न होती है। कुष्ठ, किलास, सदंत या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। माता के कफ प्रकोपक आहार सेवन से गर्भ में कुष्ठ, किलास, सदंत ये सभी विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अप्रसूता किसकी संज्ञा दी गई है। सूतिका की या गर्भिणी को अप्रसूता कहते हैं या श्रुत गर्भा को या अकाल प्रसूता को। तो इसका आंसर है श्रुत गर्भा को। आत्यिक अवस्था में गर्भ निरोध के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। इमरजेंसी कंडीशन में गर्भ निरोध के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। वैसेक्टोमी, IUCD मतलब इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्डम या डायफ्राम। तो इसका आंसर है IUCD। प्रसूता स्नान कराया जाना चाहिए 8वें दिन या 12वें दिन या 15वें दिन या 1.5 महीने बाद। तो प्रसूता को 12वें दिन स्नान कराया जाता है। सूतिका व्याधियाँ क्या होती हैं। सुख साध्य, साध्य, दुख साध्य या याप्य। तो इसका आंसर है सूतिका व्याधियाँ दुख साध्य होती हैं। पुत्र जन्म होने पर सूतिका को क्या पिलाना चाहिए। घृत, तेल, वसा या मज्जा। तो इसका आंसर है पुत्र जन्म होने पर सूतिका को तेल पिलाना चाहिए।
सुश्रुत में कौन से योनि व्यापक का वर्णन नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विप्लुता, पुत्रघनी, फलिनी या अंतर्मुखी? तो आचार्य सुश्रुत ने अंतर्मुखी योनि व्यापक का वर्णन नहीं किया है। ठीक है। नेक्स्ट एक श्लोक है, गर्भस्त्वाम गर्भेण। ये कौन सी संहिता से लिया गया है? ये कौन से सिद्धांत में वर्णित है? गर्भस्त्वाम गर्भेण, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है गर्भस्त्वाम गर्भेण, चरक संहिता में मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज काश्यप संहिता द्वारा वर्णित शतपुष्पा कल्प में शतपुष्पा की कुल मात्रा कितनी ली जाती है? 50 पल, 100 पल, 1 प्रस्थ या 64 पल? तो इसका आंसर है 100 पल। काश्यप संहिता द्वारा वर्णित शतपुष्पा कल्प में शतपुष्पा की कुल मात्रा 100 पल ली जाती है। नेक्स्ट इज आपे सर्व शरीरस्था शुभयंती प्रसवंती च। ये किसके लिए कहा गया है? आपे सर्व शरीरस्था शुभयंती प्रसवंती च, ये प्रमेय के लिए कहा गया है, असृग्धर के लिए, सोमरोग या योनि व्यापक के लिए? अच्छा, इसके लिए एक और लाइन यहाँ भी दी गई है, तस्य आस्था प्रच्युता स्थानम मूत्र मार्गे व्रजंती ही। ठीक है। आपे सर्व शरीरस्था शुभयंती प्रसवंती तस्य आस्यता प्रच्युता स्थानम मूत्र मार्गे व्रजंती ही। तो ये सोमरोग के लिए कहा गया है। दुर्बल अल्प शुक्रम अनपत्य व गर्भिणी द्वारा किस रस के नित्य अधिक सेवन से होते हैं? दुर्बल अल्प शुक्र, ये जो प्रॉब्लम होती है दुर्बलता और अल्प शुक्रता होनी, ठीक है, ये गर्भिणी कौन सा ऐसा रस अत्यधिक सेवन करती है, नित्य सेवन करती है, जिससे ये दुर्बल अल्प शुक्र मन अपत्य ये प्रॉब्लम होती है? तो ये कटु रस के अत्यधिक सेवन से होती है। नेक्स्ट इज कि प्रघ्राण मतलब कि वेस्टिब्यूल में कुछ ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, वो ओपनिंग की संख्या क्या है? वेस्टिब्यूल में कुल छिद्र कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 1? तो इसका आंसर है प्रघ्राण, यानी कि वेस्टिब्यूल में कुल 4 छिद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आचार्य चरक के अनुसार गर्भिणी कलांतत्मा कौन से माह में होती है? कलांतत्मा कौन से माह में उसको कहा गया है? 6ठे माह में, 7वें माह में, 8वें माह में या 9वें माह में? तो इसका आंसर है 7वें माह में। किंशुक ओदक संकाशम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चरक के अनुसार किसका लक्षण है? किंशुक ओदक संकाशम। किंशुक ओदक संकाशम मतलब कि ये एक काइंड ऑफ प्रदर है, ठीक है, टाइप ऑफ प्रदर, जिसमें जो डिस्चार्ज निकलता है, ठीक है, वो किंशुक ओदक के समान होता है। ठीक है, तो ये कौन से प्रदर में होता है? किंशुक ओदक संकाशम, वातज प्रदर, पित्तज प्रदर, कफज प्रदर या सन्निपातज प्रदर? तो आप याद रखिए, किंशुक ओदक संकाशम, ये ऐसा डिस्चार्ज किंशुक की तरह जो मिलता है वो वातज प्रदर में मिलता है। गर्भिणी में नृत्य वादित्र गांधर्व गंधम आले प्रिच्यात्यम, मतलब कि गांधर्व जैसे लक्षण, गंध का पसंद होना, अगर ये लक्षण मिलते हों, ये गर्भलिंग का कौन सा किसकी तरफ मतलब कि ये इशारा करता है कि उसके गर्भ में स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ कि गर्भिणी में मतलब कि नृत्य करने की इच्छा होनी, गंधर्व जैसी प्रक्रिया करती है, गंध को पसंद करती है, तो ये कौन से गर्भलिंग की तरफ इशारा करता है? पुल्लिंग की तरफ या स्त्रीलिंग की तरफ या नपुंसक लिंग की तरफ या उपरोक्त कोई भी नहीं? तो इसका आंसर है स्त्रीलिंग की तरफ। ठीक है, ये वैसे कॉमन सेंस है, आप लगा सकते हैं। तो इसके बाद है एक चिकित्सा बताई गई है, वरुण आदि
सपंचकोल मेल अप्रतिवापम। ठीक है, वरुण आदि सपंचकोल मेल अप्रतिवापम, ये किसकी चिकित्सा है? गर्भिणी शूल की, कष्ट आर्तव की, गर्भिणी छर्दी की या मक्कल शूल की? वरुण आदि व सपंचकोल मेल आदि प्रतिवापम, ये मक्कल शूल की चिकित्सा है। काय संगी लक्षण किसका है? कील, प्रतिखुर, बीजक या परिध? तो काय संगी लक्षण प्रतिखुर का है। ठीक है। एंड आचार्य चरक के अनुसार परिलुप्ता योनि व्यापद में कौन से दोष की प्रधानता रहती है? वात कफ, पित्त, पित्त कफ या वात पित्त? तो इसका आंसर है वात पित्त दोष की प्रधानता रहती है परिलुप्ता योनि व्यापद में। ठीक है, वात पित्त। जाति के आधार पर सूतिकागार का निर्माण निर्दिष्ट है कौन सी संहिता में? मतलब कि जाति के आधार पर सूतिकागार का निर्माण कौन सी संहिता में निर्दिष्ट है? कौन सी संहिता में इसका वर्णन किया गया है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता या षाडंग संहिता? तो इसका आंसर है आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में जाति के आधार पर सूतिकागार का निर्माण बताया है। कटी पृष्ठ प्रति समानता वेदना लक्षण किसका है? देखिए, कटी में, पृष्ठ में और समानता, मतलब कटी पृष्ठ में जब वेदना होती है, ये किसका लक्षण है? उपस्थित प्रसवा का, प्रजाइनी का और गर्भिणी का, प्रजनिष्यमाणा का? तो कटी पृष्ठ प्रति समानता आद्वेदना, ये लक्षण है उपस्थित प्रसवा का। ठीक है। बंगवेश्वर रस का चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, मतलब बंगेश्वर रस जो है इसका रोग अधिकार क्या है? सोम रोग, पांडुरोग, अश्मरी या उपरोक्त सभी? तो बंगेश्वर रस जो है सोम रोग में भी प्रयोग होता है, पांडुरोग में भी प्रयोग होता है और अश्मरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसके जो सोम रोग है इसका उपद्रव क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ज्वर अतिसार, रक्त अतिसार, श्लेष्म अतिसार या मूत्र अतिसार? तो सोम रोग का जो उपद्रव है वो है मूत्र अतिसार। और नेक्स्ट इसकी कृष्ण स्फोट आवर्त, श्याव तीव्र दाह रुजा ज्वर, मतलब कि कृष्ण स्फोट होना और बहुत ज़्यादा तीव्र दाह होना, वेदना यानी कि रुजा होना, साथ में ज्वर होना, ये स्तन विदृधि का लक्षण है। कौन सी स्तन विदृधि का लक्षण है? वातज, कफज, रक्तज या सन्निपातज? तो इसमें आप गैस भी कर सकते हैं कि रक्तज स्तन विदृधि का लक्षण है, जिसमें कृष्ण स्फोट हो जाते हैं श्याम वर्ण के, कृष्ण वर्ण के, और वो त्वचा डिस्कलरेशन काली सी पड़ जाती है और साथ में बहुत ज़्यादा तीव्र दाह होता है, रुजा ज्वर होता है। तो ये रक्तज स्तन विदृधि का लक्षण है। सुश्रुत ने गर्भिणी में आस्थापन बस्ती का निर्देश कौन से माह में दिया है? छठे माह में, सातवें, आठवें या उपरोक्त कोई नहीं? तो इसका आंसर है आचार्य सुश्रुत ने गर्भिणी में आस्थापन बस्ती का निर्देश 8वें माह में दिया है। इनमें से रजे प्रवर्तनी वटी का घटक कौन सा नहीं है? त्रिकटु, टंकन, हिंगू या एलुआ? तो इसका आंसर है त्रिकटु। ठीक है, त्रिकटु जो है वो रज प्रवर्तनी वटी का घटक नहीं है, याद रखिएगा। बाकी जो है टंकन, हिंगू, एलुआ ये सब हैं। एलुआ मतलब आई थिंक इलायची होता है। कुणपगंधी आर्तव दुष्टि में चंदन क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुणपगंधी आर्तव दुष्टि में जब फाउल स्मेल होती है डिस्चार्ज की, तो उस केस में चंदन का क्वाथ जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। बट वो किस तरह से प्रयोग किया जाता है? पीने के लिए, प्रक्षालन के लिए, पिचू धारण करने के लिए या उत्तरबस्ती के लिए? अच्छा खासा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि कुणपगंधी आर्तव दुष्टि में चंदन का क्वाथ पीने के लिए दिया जाता है रोगी को।
रजोनिवृत्ति के बाद रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? एस्ट्रोजन की, प्रोजेस्टेरोन की, HCG की या FSH की? तो रजोनिवृत्ति के बाद रक्त में FSH हार्मोन की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। योनि मार्ग से उत्तर बस्ती की मात्रा कितनी बतलाई गई है? देखिए, उत्तर बस्ती योनि मार्ग से जब हम देते हैं तो 2 पल की मात्रा में दी जाती है। गर्भाशय बही गर्भ स्थिति का सर्वाधिक पाया जाने वाला स्थान कौन सा है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है? गर्भाशय बही गर्भ स्थिति मतलब गर्भाशय बही, गर्भाशय मतलब कि यूट्रस के बाहर जो गर्भ की स्थिति होती है उसका सर्वाधिक पाया जाने वाला स्थान है एम्पुला। ठीक है, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होती है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन स्त्री एवं प्रसूति तंत्र के रिलेटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं हमने। इस वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, ताकि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से रट जाएं। दोबारा से जब आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इनका सामना करना पड़े तो विद इन सेकेंड्स आप करेक्ट ऑप्शन को टिक मार्क करें। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में टेस्ट पेपर मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3। धन्यवाद।